हाँ, अच्छा कहा। बच्चा जियांग कुन का नहीं है, ये मेरे और किन ही का बच्चा है। ये मेरा हुआंग जियावेन का बच्चा है। वह बकवास कर रहा है। ये मेरे और मेरे बच्चे के बीच का पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। अगर किसी को कोई आपत्ति है, क्या आप इसे अभी जांच के लिए ले जा सकते हैं? बात यह है, उस समय किन्सू ने ऊंची शाखाओं पर चढ़ने के लिए मेरे साथ संबंध तोड़ दिया, लेकिन शादी के बाद मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे डेट करती रही। तुमने खुद कहा था, तुम और जियांग कुन बहुत पहले से अलग कमरों में सो रहे हो। तुमने खुद कहा था कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुमने ये भी कहा था कि तुम बच्चे को जियांग परिवार में वापस ले जाओगी, जियांग परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाओगी। सोने की ताला, मुझे तुम्हारी हर बात याद है, लेकिन मैं ही इतना बेवकूफ हूं जो उस पर विश्वास करता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? युनसू ने पहले ही बता दिया था। मैं यहाँ सिर्फ किस्मत आजमाने आया था। मुझे किस्मत नहीं मिली। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरी बहन और बच्चा सफलतापूर्वक जियांग परिवार में वापस आ गए हैं। तुम जो भी करना चाहते हो, तुम उसे बचा सकते हो। तुम इतने समय से उसके पीछे पड़े हो, अब जागने का समय आ गया है। हाँ, ये समझ में आता है। मुझे जाग जाना चाहिए। तुम भी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झी। क्या तुमने कभी अपनी बहन पर संदेह नहीं किया? तुमने नहीं सोचा किन्सू को जियांग कुन को पीठ पर क्यों ले जाना पड़ा? बाहर बच्चा पैदा करना। और जियांग परिवार ने इस बच्चे को क्यों नहीं माना? क्या तुम नहीं जानते? मेरी बहन और जियांग कुन के बीच हमेशा से गलतफहमी रही है। हालांकि तुम और किन यीशु जुड़वा बहने हो, लेकिन तुम दोनों को 20 साल से एक दूसरे को नहीं देखा। पिछले 20 सालों में उसने क्या कुछ झेला है? तुम किस तरह के इंसान बन गए हो? क्या तुम समझते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? चाहे मेरी बहन कैसी भी हो, वह मेरी बहन है। वो तुम्हारी बहन है, लेकिन तुम्हें कोई शक नहीं। तुम इतने समय से जियांग कुन के साथ हो। वो कैसा इंसान है तुम्हें भी पता होना चाहिए। ऐसा लगता है वो तुम्हारी बहन को चोट पहुंचाने वाला है, जिसने तुम्हारी बहन के बच्चे को नुकसान पहुंचाया। अगर तुम जियांग कुन पर विश्वास करते हो, तो क्या तुमने कभी सोचा कि शायद तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है? चुप रहो हुआंग जियावेई, और कुछ मत कहो। मैं तुम्हें अपनी बहन का अपमान करने से रोकता हूँ। जियांग कुन अपने बच्चों का मून वाइन समारोह करने वाला है। अगर तुम सच जानना चाहते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिसेस जियांग बहुत भाग्यशाली है। हाँ हाँ, जुड़वा बेटे हुए। बधाई हो। मिसेस जियांग बधाई हो। अंदर आइए, अंदर आइए। यिनसू, जियांग कुन अभी तक क्यों नहीं आया? मेहमान सब आ चुके हैं। तुम अभी तक मेहमानों से मिलने क्यों नहीं आए? आवाज नहीं रखो, इसे छोड़ दो। मिसेस जियांग, हेलो, जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। कितना अच्छा, कितना अच्छा। आज का अच्छा शो तुम्हारे हाथ में है। चिंता मत करो, इस बार मैं चूकूंगा नहीं। हुआंग जियावेन आ गया है। वह बच्चे का पिता है। आकर देखो, यह होना चाहिए। मैंने अभी देखा। बोएर और हुआंग जियावेन कुछ बात कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि बोर को पता है? हुआंग जियावेन बच्चे का पिता है। फोन पर अभी पापा ने कहा वह नहीं बता सकते। उसने मुझे बुलाया, कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा, सबको परेशान करने का डर। ठीक है, जब तक पापा नहीं आते सब उनके अनुसार चलेगा। ओह, असल में तुम ये कहना चाहते हो कि जब तक हो झी नहीं आता, भले ही वो दो और हुआंग जियावेन वाकई मुसीबत खड़ी कर दे, चीजें उजागर हो गई, क्या ये हो झी को चोट नहीं पहुंचाएगा? तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? मैं स्पष्ट रूप से लोगों को पसंद करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता। लोगों को जाते हुए देखना। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस स्थिति में मुझे स्वीकार कर सकता है? चलो उसके चुनाव का सम्मान करते हैं। वो तुम्हारी बहन है, लेकिन तुम्हें कोई संदेह नहीं है।
तुम इतने लंबे समय से जियांग के साथ रहे हो, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह का व्यक्ति है। क्या वो ऐसा व्यक्ति लगता है जो तुम्हारी बहन और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मास्टर, मैं नहीं जा रहा हूँ, पीछे मुड़ो। हाँ हाँ हाँ, तुम भी आओ। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो श्रिंकी जान। अंदर आइए। अरे मैं हंसा हंस। हंसा। हंस। एक। भाभी, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? जियांग गोरे ने कहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी भाभी सरोगेट ढूंढ रही है। जरूर कोई समस्या है। मुझे गंभीर संदेह है कि श्रीमती जियांग के बच्चे हो पाएंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर उन्हें फिर से दवा दे रहे हैं। यह फिर से उनकी नब्ज के लिए है। ओह, लेकिन इसके बारे में सोचना दुखद है। तुम इतने सहानुभूतिशील क्यों हो? मेरा मतलब है बच्चे। यह जियांग कुन का अवैध पुत्र हो सकता है। ओह प्रिया, कम बोलो। भले ही हमें मौन रहना होगा, नहीं तो यह लोगों को शर्मिंदा कर देगा। हाँ, चलो चलते हैं। मैं समझ गया। क्या तुमने कभी अपनी बहन पर संदेह नहीं किया? तुम्हें जियांग गांव के पीछे बाहर जन्म क्यों देना पड़ा? और जियांग परिवार ने इस बच्चे को क्यों नहीं माना? क्या तुम्हें नहीं पता? मेरी बहन और जियांग गांव के बीच हमेशा गलतफहमी रही है। हालांकि तुम और किनसु जुड़वा बहनें हो, लेकिन तुम दोनों 20 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। पिछले 20 सालों में वो क्या क्या गुजरी है, वो किस तरह की इंसान बन गई है, क्या तुम समझते हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी बहन मुझसे झूठ बोलेगी। हेलो। तुम फिर भी आ गए। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा, तुम झूठे हो। छोटे लड़के, श्रीमती सोंग, तुम यहाँ हो। श्रीमती जियांग, यह बच्चा बहुत प्यारा है। देखो, खुश और तरोताजा होना बहुत अच्छा लगता है। त्वचा पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो गई है। हाँ, और मैंने सोचा था कि अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मैं इसे रख सकती हूँ, लेकिन कौन जानता था, बच्चों को लाना बच्चे पैदा करने से ज्यादा थकाऊ है। बाद में मैं भी किसी को बाहर सरोगेट के लिए भेज दूंगी। मैं भी आराम कर सकती हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें अभिवादन नहीं लूंगा। जैसा चाहो वैसा करो। श्रीमती सोंग, ठीक है, फिर तुम पहले जाओ। अरे, मुझे लगता है कि वाकई बच्चे पैदा करना असंभव है, वरना तुम किसी को बाहर सरोगेट के लिए कैसे भेज सकते हो? जब मैंने अभी पूछा, वह कितना शर्मिंदा दिख रहा है। मैंने तुमसे कहा था 80% एक नाजायज बच्चा है। यंगसू, यह बहुत बड़ा दृश्य है। जियांग कुन अभी तक क्यों नहीं आया? माँ, बच्चों को पहले ऊपर ले जाओ। डायपर बदलने का समय हो गया है। बच्चे ने अभी डायपर बदला है। कहो, हमारे पास फुल मून वाइन है। मेहमान सभी बच्चों को देखने आए हैं। इसे ले जाना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं बाद में यहाँ नहीं रहूंगा। वे जरूर सवाल पूछेंगे। तुम जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें बच्चों को ऊपर ले जाना चाहिए। सब लोग आ गए हैं। क्या तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो? जब उसके पास मुझे यह फुल मून वाइन खोने के लिए मजबूर करने की क्षमता है, आपके पास इसे स्वयं संभालने की क्षमता है। क्या आपका मतलब उसे शर्मिंदा करना नहीं था? बच्चों की फुल मून वाइन। आप एक एक करके पिता बन गए। आपने ना कहा था। इसके पीछे कितने लोग किन यिंगसू की ओर उंगली उठा रहे हैं? उसने इसे खुद ढूंढ लिया। वांग जियाविन का क्या? मुझे कैसे पता था कि इतने लोग आएंगे? मैं उन सब पर एक एक कर नजर नहीं रख सकता। अगर ये वाकई शुरू हो जाता है, आप मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने?
मेहमान लगभग आ चुके हैं। मुझसे पापा पूछ रहे हैं, आप अभी तक क्यों नहीं आए? क्या आप पार्टी के बाद जाने की योजना बना रहे हैं? साइन इन। इसे छोड़ दो। आपका क्या मतलब है? अगर आप अभी तलाक के लिए राजी हो जाए, मैं तुरंत आपके साथ बाहर चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि यह फुल मून वाइन खूबसूरत होगी। सुन ली, मैं आपके बच्चे को पर्याप्त गुजारा भत्ता भी दे सकता हूं। यह क्या है? मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं तलाक नहीं लूंगा। कोई बात नहीं। यह आपका आखिरी मौका है। जियांग कुन, दरअसल आपने पहले ही इसकी गणना कर ली है ना? इससे मुझे धमकी देना। आंटी, आपने वाकई मुझे मारा है। किन यूसु, अगर आप आज नहीं आते, मैं फिर भी फुल मून वाइन पूरी कर सकता हूँ। शर्म क्या है? मैं अभी भी मिसेज जियांग हूँ। खोया हुआ जियांग परिवार का सम्मान भी था। ओह प्रिया, ऐसा लगता है आप अभी भी चीजों को बहुत अच्छे से नहीं करना चाहते, लेकिन ये किंसु थोड़ा ज्यादा जुनूनी है। ये पल, अगर हुआंग जियावेन इतने सारे लोगों के सामने बच्चे की पृष्ठभूमि उजागर कर दे, तो वो वाकई खत्म हो जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो पापा, आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? सब लोग यहाँ हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तुम्हारा बड़ा पोता यिंगसु, तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लग रहा। सुबह कह नहीं सकता। क्या जियांगकुन ने तुम्हें नहीं बताया? उसने मुझे बताया। मैं भूल गया। माफ करना आंटी एन। जियांगकुन, पता चला कि तुमने पहले ही गणना कर ली थी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर पापा नहीं आएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता? हेलो। 1908 कमरा, अपने जोखिम पर ना आए। हेलो। यो, तुम क्या पी रहे हो? रेड वाइन या कॉफी? क्या मैंने तुम्हें गाने नहीं दिया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वास्तव में क्या करना है? क्या तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मुझे लगा मैंने किया। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मिसो, मुझे तुम्हारे लिए आखिरी सलाह समझो। चीजों को इतना अच्छा मत समझो। भले ही तुम जियांगकुन को बच्चे को मानने के लिए मजबूर कर दो, तुम क्या कर सकते हो? जियांगकुन कौन है? वो आसानी से तुम्हें जाने दे सकता है। मेरे साथ आओ। ठीक है, जियांग ने मुझे कुछ पैसे दिए। हमारे जीने के लिए काफी। सपने देखना बंद करो। मैं कौन हूँ? मैं मिसेज जियांग हूँ। तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? क्या तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हारे 2 बच्चों का पिता हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, आज केवल 2 विकल्प है। या तो तुम बच्चे को लेकर मेरे साथ आओ, या मैं अभी बाहर जाता हूँ। हमारे रिश्ते को सार्वजनिक कर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें विमान पर नहीं होना चाहिए? तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा कि बच्चा जियांगकुन का नहीं है। ज़ेन, तुमने सब कुछ सुन लिया। तुम्हारी बहन तुमसे झूठ बोल रही है। उसका जियांगकुन से कोई लेना देना नहीं है। वो जियांग में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो बच्चा हमारा अवैध बच्चा है। तुम चुप रहो। कोई के उसकी बकवास मत सुनो। उसने तुमसे झूठ बोला है।
उसने तुमसे झूठ बोला है। तुम मुझे जवाब दो, क्या बच्चा जियांग कुन का है? मुझे समझाने दो। मुझे बताओ, क्या बच्चा झांग कुन का है? क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे इंसान क्यों हो? जियाओ जी, तुम जाओ, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बेशर्म। ट्रेन। क्योंकि मैं अपनी बहन की साथी हूँ। मैं जियांग कुन को चोट पहुंचाती रही हूँ। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? जूस पिलाओ। क्या तुम्हें अभी विमान में नहीं होना चाहिए? जियांग कुन, माफ करना। तुम्हारी क्या परेशानी है? ओह, मैं समझ गया। हमेशा से मैं ही तुम्हें चोट पहुंचाता रहा हूँ। माफ करना जियांग कुन। ठीक है, चिंता मत करो। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? वहीं रुको और हिलना मत। माँ, कुछ मत पूछो। जल्दी से बच्चों को ऊपर ले जाओ। यह पूर्णिमा की शराब। मैंने कहा जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो से शुरू करते हैं। जॉनसन के बच्चों के साथ पूर्णिमा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन बच्चे के शरीर में एक अस्थायी स्थिति के कारण, इसलिए हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। जॉनसन से माफी मांगने के लिए अगला भोज जारी रहेगा। एक दिन हम दरवाजे पर आकर एक एक कर माफी मांगेंगे। माफ करना, यह है। यह अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? भाभी, यह घर मेहमानों से भरा हुआ है। बस चले जाओ। यह उचित नहीं है। बोए, बच्चा बीमार है। तुम्हारा भाई और मैं अस्पताल जा रहे हैं। यह तुम पर निर्भर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अपने भाई को फोन करूंगा। नहीं, तुम्हारा भाई उपलब्ध नहीं है। किन यिंगसू, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? मेरा भाई अभी तक नहीं आया है। जिसकी सही आप देख रहा है, वह दोनों बच्चों को बिल्कुल भी पहचाना नहीं चाहता था। जियांग बो, चुप रहो। बहुत सारे लोग। जियांग परिवार में शर्मिंदा मत हो। तुम्हें शर्माना चाहिए। किन यिंगसू, क्या तुम सबको बताने की हिम्मत करोगी? तुम्हारे 2 बच्चे कैसे हुए? तुम चुप रहो और हाँ कहना नहीं चाहते। ठीक है, किसी ने हुआंग जियावेन कहा। हुआंग जियावेन, आओ और मुझे बताओ कि ये 2 बच्चे कैसे हुए। जियावेन, मेरे साथ ऐसा मत करो। वांग जियावेन, मत भूलो कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। वह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम तो स्पेयर टायर भी नहीं हो। ठीक है, बात करना बंद करो। प्रशिक्षक, माफ कीजिए, तुम्हारी शालीनता को झटका दिया। तुम में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैं किन फैक्टर का एजेंट हूं। बिल्कुल नहीं, एक पूर्व एजेंट। लेकिन मेरी एक और पहचान है, तुम नहीं जानते। मैं अभी भी उसका पूर्व प्रेमी हूं। सच में? चुप रहो, वह पागल है।
वह पागल है सुरक्षा, वह एक है, इसे मुझसे दूर ले जाओ। डर गए और तुम, जब मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया और तुम मेरे पीठ पीछे, उम्मीद करनी चाहिए थी ऐसा एक दिन आएगा। हाँ, अच्छा कहा। बच्चा जियांग कुन का नहीं है, ये मेरे और किन यी के बीच पैदा हुआ था। ये मेरे हुआंग जियाबिन का बच्चा है। वह बकवास कर रहा है। ये मेरे और मेरे बच्चे के बीच की पैतृकता परीक्षण रिपोर्ट है। अगर आप में से किसी को कोई आपत्ति है, क्या आप इसे अभी जांच के लिए ले जा सकते हैं? बात यह है, उस समय किनसू ने ऊंची शाखाओं पर चढ़ने के लिए मेरे साथ संबंध तोड़ दिया, लेकिन शादी के बाद मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ डेटिंग जारी रखा। आपने खुद कहा था, आप और जियांग कुन बहुत पहले से अलग कमरों में सो रहे हैं। आपने खुद कहा था कि वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। आपने ये भी कहा था कि आप बच्चे को जियांग परिवार में वापस ले जाएंगे, जियांग परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएंगे। मिस्टर जिन, मुझे आपके हर शब्द याद है, लेकिन मैं ही हूं जो इतना बेवकूफ है कि उस पर विश्वास करता है। मैं पहले विश्वास करता था। मुझे विश्वास था कि आपके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मुझे यही विश्वास था कि जैसे ही आपको पैसा मिलेगा, आप मुझे और मेरे बच्चे को ले जाएंगे। लेकिन मुझे अभी पता चला, आपने इसे अपने दिल में भी नहीं सोचा। आज तक आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ अपने लिए है। मैं भी जियांग कुन में अच्छा हूं, बच्चा भी ठीक है। ये सब आपके औजार है। आप बहुत स्वार्थी हैं। मैं आज निश्चित रूप से बच्चे को ले जाऊंगा। मैं कभी भी अपने बच्चे को नहीं दूंगा, आप जैसी मां के साथ। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चा मेरा है, किन यंगसू। मैंने इसे जन्म देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बच्चा मेरा है। उसका उपनाम जियांग है, कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। किन यंगसू, आपने क्या सपना देखा? आपका अबेकस काफी सटीक है। आपका सपना सच होने से सिर्फ एक कदम दूर है। आप इसे चाहते हैं। क्या यह कर्म है? चुप रहो। बच्चा मेरा है। बच्चा मेरा है, किन यंगसू। मेरा नाम जियांग है। मैं मिसेस जियांग हूँ। आप अभी यहाँ से निकल जाएं। तुमने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? तुमने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला? तुम क्या कर रहे हो? यह अभी भी क्यों लड़ रहा है? अंकल नहीं, मैं तुमसे अभी निपटा नहीं हूं। बंद करो। क्या तुमने उसे मुझे चुटकी खाते नहीं देखा? मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। मैं उसे जेल में अपनी बाकी जिंदगी बिताने देता हूँ। ठीक है, तुमने कहा तुमने ये अपने भाई के लिए नहीं किया। क्या तुम्हारे पापा का चेहरा नहीं उतरा? अब शर्मिंदा होना बाद में शर्मिंदा होने से बेहतर है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे इस किन सुसु को हमारे जियांग परिवार से बाहर निकालना होगा। जब से यह किन सुसु हमारे जियांग परिवार में आई है, एक भी अच्छा दिन नहीं बीता। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं उसे बाहर निकाल दूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी करो। मिस्टर जियांग का एक काम करो, अभी डॉक्टर को ले जाओ। मैं नहीं रहा। मैं किन एलिमेंट से निपटा नहीं हूँ। अरे मुझे जाने दो। ओ चलो, मुझे जाने दो। चलो, तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाकर बात करते हैं। माफ करना जियांग कुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन हमेशा मुझसे झूठ बोलेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। माफ करना। यह तुम्हारी गलती नहीं है। असल में तुम पीड़ित हो। ठीक है, आओ।
यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। रास्ता तुम्हारा चुनना है। जब से यीशु ने चुन लिया है, वो परिणाम भुगतेगा। मैं पहले सोचता था कि तुम्हारे पास एक कुत्ता बनना बेहतर है। मुझे लगता है कि एक कुत्ता भी लंबे समय के बाद भावनाएं हो जाती है ना? लेकिन मैं फिर गलत था। मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूं। भले ही मैं सब कुछ निकाल दूं, तुम्हारे सामने रख दूं, जब तक जियांग चेंग अपनी छोटी उंगली हिलाता है, तुम मेरे दिल, जिगर, दिल्ली, फेफड़े और किडनी पर कदम रखोगे। फिर से उसके पास चले जाओगे। अब से मुझे परवाह नहीं है तुम किसके साथ रहना चाहते हो। मुझे बस अपना बच्चा वापस चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं, यह बच्चा मेरा है। कोई भी उसे ले जाना नहीं चाहता। ठीक है, फिर देखते हैं। माफ करना। मैंने पहले तुम्हें दुख पहुंचाने वाली बहुत सी बातें कही थीं। माफ करना। सब खत्म हो गया। मैं अभी भी खुश था कि तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम दुखी नहीं होगे। मैं अब खुश हूं कि मैं रुका। मुझे सच बताओ, मुझे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने दो। या फिर खुद पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं। पूरी बात असल में उन 2 बच्चों के अलावा सबसे मासूम इंसान तुम हो। यह सच नहीं है। असल में मुझे बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। जब मुझे पता चला, जब तुम वो इंसान नहीं थे जो तुम्हारी बहन ने बताया था, मुझे सोचना चाहिए था। बस मैं खुद के बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैंने बेहिसाब अपनी बहन की बातों पर विश्वास किया। यह सब मेरी गलती है। उसी, तुम मुझे देखो। तुम गलत नहीं हो। तुम बस प्यार की बहुत ज्यादा चाहत रखते हो। मैं वाकई चाहता हूं कि तुम्हारे पास कोई प्रियजन हो, और किंसू ने बस तुम्हारा फायदा उठाया। मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना भी मेरा किंसू के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है, या और भी बुरा। छोड़ दो। मुझे उम्मीद है तुम अभी भी वो आगे बढ़ने वाले हो। मजबूत प्यारे मशाल बने रहोगे। तुम पहले वापस जाओ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुम पार्क करो, मैं तुम्हें पार्क करने दूंगा। तुम सुन रहे हो? तुम ऐसे दिख रहे हो। मैं कैसे गाड़ी पार करने की हिम्मत करूं? अगर कुछ है तो शांत होकर बात करो, ठीक है? ठीक है, तुम नहीं रहे हो, है ना? मैं अभी कार से बाहर निकलता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको। जियांगो, ओह, मुझे जाने दो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता कि अभी कितना खतरनाक था? तुम मरना नहीं चाहते। मेरी जिंदगी का तुमसे क्या लेना देना? तुम मेरे लिए कौन हो? तुम सब झूठे हो। जियांगो, साफ करो। मैंने तुमसे किस बारे में झूठ बोला? तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? सब कुछ ठीक था। ठीक है, तुम सब ठीक हो। मेरा भाई भी ठीक है, किन यिंगसू भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, बस मैं ही हूँ अक्सर ठीक नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अभी तक मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? ये वाला, तुम यहाँ क्यों हो? बेशक तुम नहीं चाहते कि मैं जानूं, लेकिन मुझे तुम पर इतना भरोसा है। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा किन यिंगसू से कोई लेना देना है? तुमने कहा नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझसे झूठ बोलोगे। बोयर, तुमने गलत समझा। मैं वाकई किंग यीशु को नहीं जानता। बस करो, कब तक? तुम अभी भी ऐसे झूठ बोलते हो। चेन लिशेंग, मैं जियांग बोयर तुम्हें पसंद करता हूँ, यह गलत नहीं है। लेकिन तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुमसे सच में नफरत करता हूँ। मैं तुमसे नफरत करूंगा। अरे बोयर,
हेलो, क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं अभी आता हूँ। बोएर, तुम्हारे पापा अभी सिर हुए हैं। आराम की जरूरत है। चाची, मेरे पापा अचानक फिर क्यों बेहोश हो गए? मुझे नहीं पता। जब मैं सेनेटोरियम पहुंचा तो वे बेहोश हो चुके थे। एक्यूपंक्चर काम नहीं आया, तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर अब क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कहा कि कोमा का कारण अभी तक पता नहीं चला है, बस उसे जिंदा रख सकते हैं। जहां तक जागने की बात है, मुझे अभी तक पता नहीं है। समझ हाथ में क्या ठंड लग रही है? यह पी लो। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? फुल मून वाइन का क्या हुआ? यह इसका समय है। तुम अभी भी दूसरों की परवाह करते हो। पूर्ण चंद्रमा चला गया है। सेक्रेटरी फांग ने कहा कि किन योंगसू अपार्टमेंट में वापस आ गए हैं। शायद वह मेरा सामना नहीं कर सकता, या शायद वह मुझसे नफरत करता है। मुझे देखना नहीं चाहता।
तो तुम क्या करने वाले हो? तलाक। तुम क्या सोच रहे हो? मैं समझ गया। मैं कुछ भी कहने के लिए योग्य नहीं हूं। लेकिन क्या तुम एक बार फिर सोच सकते हो? क्योंकि दोनों बच्चे निर्दोष हैं। वे इतने छोटे थे। एक की सेहत ठीक नहीं है। यह इस समय है। तुम उनके लिए भी बोल सकते हो। मैं उसके लिए नहीं हूं। मैंने यह अपने 2 बच्चों के लिए किया। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं लेने दूंगा, बस क्या तुम इतनी जल्दी नहीं कर सकते? होंग जी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उसके साथ हूं। रिश्ते इस तरह से नहीं चल सकते। मुझे इस शादी को तलाक देना ही होगा। लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि उनके बाकी जीवन में उन्हें जितना संभव हो सके उतना संतुष्ट करूंगा। यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूं। तुम्हें पता है, आखिरकार किन्सु ने मुझे धोखा दिया था। तुम क्या करते हो? कैसे? धन्यवाद। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। अगर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बहन को भी माफ कर दोगे। अरे, किन्सु के साथ मैं और क्या बात करूं? इसका कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें अपने बारे में और सोचने की जरूरत है। मैंने किन्सु से पहले कहते सुना था कि वह तुम्हें मिलान में पढ़ने भेजेगी। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इतना कुछ चल रहा है। मैं तुम्हारे पैसे फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? वो जी, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वो जी हो। मेरा मतलब यही है। मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सिर्फ अपराध बचा है। असल में चिंता मत करो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मिलान में क्या पढ़ना है। बस अब सच में अपनी जिंदगी पर वापस ट्रैक पर आ गया हूं। तो बाद में मेरी परवाह करना बंद करो। फिर से कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे साथ अच्छा मत बनो। बस हमें वापस मूल रूप में लौटने दो। मूल रूप? शुरुआत में कभी नहीं मिले।
गिनती 123 123 बैंगन। अरे नहीं, तुम हिल गए। आंखें बंद, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। एक और। बैंगन। ये फिर से यहाँ क्यों है? जियांग कुन, क्या तुम इन दिनों थक गए हो? तुमने अच्छे से खाया नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से तुम्हारे लिए चला बनाने को कहा है। मैं तुम्हें कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने वकील से वकील पत्र की फोटोकॉपी करने को कहा है, फिर लॉ फर्म में मिलते हैं। जियांग कुन, अगर फुल मून वाइन नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन पापा अभी भी अस्पताल में हैं। क्या यह मजाक नहीं है कि तुम दोनों तलाक ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? तुमने दूसरे मर्दों के साथ बच्चे पैदा किए, तुम्हें अभी भी मुझसे माफी मांगनी है। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? तुम माफ क्यों नहीं कर सकते? क्या हम पति पत्नी हैं? और तुमने मुझे धोखा दिया उन औरतों की तरह। मैं क्या कहा? क्या मैंने पीछा किया? तुम बेशर्म हो। जियांग बोगावा, जियांग जियोचुआन, क्या तुम भूल गए? तुमने शादी के वक्त कसम खाई थी, हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। क्या तुम भूल गए? मैं पहले अंधा था, लेकिन मेरा दिल अंधा नहीं है। हालांकि तुम सब एक जैसे दिखते हो, तुम पूरी तरह से अलग इंसान हो। तुमने आखिरकार मान लिया है ना? तुम्हें हुओ जी से प्यार हो गया है ना? यही वजह है कि उसने मुझे तलाक दिया। वो जी के बिना भी मैं फिर भी तुम्हें तलाक दूंगा। हुओ जी के बिना भी तुम इतने दृढ़ नहीं होते तलाक लेने के लिए। मैं निश्चित रूप से इस शादी को तलाक दूंगा। इतिहास भवन में मिलते हैं। छोटा गांव, छोटा गांव। अरे याद आती हो, तुम्हारा सामान गिर गया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हें जाने दिया। चले जाओ, चले जाओ। अरे मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से उठाया। तुम लोगों को गाली कैसे देते हो? तुमने मुझे फंसाया। अब तुम संतुष्ट हो है ना? क्या तुम संतुष्ट हो? तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें जाने दिया। चले जाओ। क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो? तुम जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। क्या गोली मारी? रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। इसके बारे में सोचा भी मत। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। मुझसे दूर रहो। बाहर निकलो। चले जाओ, चले जाओ। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन। देखो, ये तुम्हारी बहन किंसु है ना? भविष्य में उसके बारे में मुझे कुछ भी मत बताना। अरे इकट्ठा करो। एक नजर डालो। चलो। अरे छोटी बहन, क्या बात है? किंसु तुम्हारी बहन है। वाह, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या तुम कंपनी में काम नहीं कर रहे हो? तुम अस्पताल क्यों गए? मत पूछो। जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है। ये डॉक्टर और मरीज सभी ने किन यिंगसु का वीडियो देखा है। वहां सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखा, मैं इस मामले को चुपचाप निपटाना चाहता था। अब हो गया। पूरा किंगडाओ मुझे जानता है। मेरी जियांगकुन में एक मानसिक रूप से परेशान पत्नी है। अब तुम क्या करना चाहते हो?
पहले इस चीज को हटाओ। कोई तरीका सोचो। अभी जाओ। अरे, 1 मिनट रुको। कृपया मेरे लिए पूछो। वकील वांग से पूछो, अगर किन यीशु वास्तव में पागल है, क्या इससे मेरा तलाक प्रभावित होगा? तुम्हें शक है कि किन यिंगसू ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? मुझे नहीं पता। इसके बारे में बात करने का तरीका ढूंढो। ओह, चलो तुम उस बूढ़े आदमी को अच्छे से देखो। मैं वकील वांग के साथ अच्छे से बात करूंगा। अरे, धन्यवाद। सकुरा सकुरा, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? तुम वहां छुपे हो, यह क्या बात है? बेबी रोना नहीं। यिंगसू, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? देखो, यह बच्चा तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? खुद को अंदर बंद मत करो। यिंगसू, दरवाजा खोलो। माँ जानती है तुम तलाक नहीं चाहती। माँ जियांग कुन में माफी मांगने जाएगी। इंग्लिश सो, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? बाहर आओ। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं माँ। शोर मत करो, हंगामा मत करो। आखिर हो क्या रहा है? नमस्ते। मैं वकील वांग हूं। वांग चूचू, तुम्हारे लिए कब सुविधाजनक है? कृपया कानूनी कार्यालय आओ। हमें तुम्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाना है। मैं तलाक के बिना नहीं जाऊंगी। तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? क्या भाई किन यिंगसू पागल हो गया है? वह घर पर शर्मिंदगी है। अब इंटरनेट पर उसके पागलपन के वीडियो भरे पड़े हैं। इससे हम जिया भविष्य में कैसे चलेंगे? वह अब जियांग परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। मैं कल तलाक के लिए आवेदन करने जा रहा हूं। तलाक। भाई, तुम समझ गए। वाह, तुम सच में तलाक चाहते हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उस इन फैक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम अभी भी मेरी बात नहीं सुनते। बस तलाक ले लो, बस समझ जाओ। ओह हाँ, तुम उसे और अलीमोनी देने वाले नहीं हो, है ना? तुम्हें इस पर नरमी नहीं दिखानी चाहिए, भाई। उसे अभी के लिए छोड़ दो। समस्याओं से हमेशा भागते मत रहो। मैं थक गया हूं। वह वापस आ गया है। भाई, तुम। मिस्टर जियांग, नर्स ने अभी कहा कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। कुछ खा लो। धन्यवाद। मां को अकेला छोड़ दो। जब तक वह केन के तलाक का फैसला कर सकता है, यह एक अच्छी बात है। अरे हाँ, अभी तुम्हारा फोन बजा था। मैंने तुम्हारे लिए उठा लिया। वकील साहब वांग ने फोन किया था। कौन सा वकील प्राधिकरण? वकील प्राधिकरण। ठीक है।
मैं यह कैसे भूल सकता था? हे भगवान, अगर मुझे पता होगा कि मेरा भाई किन फैक्टर से तलाक लेगा, मैं उस वकील प्राधिकरण पर हस्ताक्षर क्यों करूं? मेरा भाई निश्चित रूप से मुझे दोष देगा अगर उसे पता चला। कौन सा वकील प्राधिकरण? मेरे साथ चलो, अंकल वांग को ढूंढते हैं। ओह, दीदी, मुझे डराओ मत। दीदी, बोलो। दीदी, क्या हुआ? मैं कल से बैठा हुआ हूँ। इंटरनेट पर लोग इतने अनैतिक क्यों हैं? यिंगसू आगे कैसे जिएगी? क्या नाजियांग आपको पता है? मुझे जियांगकुन को अपनी बहन की स्थिति के बारे में बताना होगा। जियांगकुन तलाक चाहता है। कल एक वकील ने पोपी को फोन किया था। उसे लॉ फर्म जाने दो। लेकिन अब वह ऐसे कैसे जा सकती है? मैं जियांगकुन जा रहा हूँ। दस्तावेज में जोड़े गए तलाक के गुजारे को देखो। तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी परवाह है। मैंने जो संख्याएं तैयार की है, लेकिन यिंगसू और बच्चे को चिंता मुक्त रखने में सक्षम होना चाहिए। तुम्हारे बारे में क्या? जियांगकुन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तलाक मत लो। मुझे पता है कि यह अनुरोध तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी बहन की मानसिक स्थिति वाकई बहुत खराब है। मुझे डर है कि वह फिर से परेशान हो जाएगी। वह निश्चित रूप से असफल होगी। तुम जानते हो कि यह मेरा उसके साथ रिश्ता है। शुरुआत से ही यह एक गलती थी, इसलिए इस शादी का तलाक होना चाहिए। मैं जानता हूँ, बस अभी उससे तलाक मत लो। तुम अलग रह सकते हो। मेरी बहन बच्चे के साथ बाहर है। वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बस अगर तुम अभी उससे तलाक ले लो, मुझे डर है कि वह इस झटके को सहन नहीं कर पाएगा। तुमने इंटरनेट पर वीडियो भी देखा है। वह आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं करता। वह वाकई खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगर वह फिर से अभिनय कर रहा हो तो? अगर वह फिर से तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे तो? नहीं, तुम मेरा विश्वास करो। इस बार मेरी बहन की हालत वाकई खराब है। पहले चाहे कुछ भी हो, वह कभी बच्चे को नजरअंदाज नहीं करती थी। अब वह बच्चों की भी परवाह नहीं करती। मैं घर में रोऊंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ जियांगकुन, उसे थोड़ा समय दो। कानूनी दृष्टिकोण से भले ही किन यिंगसू को वाकई मानसिक समस्या हो, जब तक ये साबित हो सके कि तुम दोनों के बीच रिश्ता टूट चुका है, भले ही ये मुकदमा हो, तुम्हारी जीत की संभावना भी अधिक होगी। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जियांगकुन, मैं भी सुझाव दूंगा कि तुम धीरे धीरे चलो। आखिरकार जियांग परिवार का नाम और इट्स है। अगर तुम्हारे और किन यिंगसू के तलाक की खबर एक बार बाहर आ गई, बहुत सारे मीडिया वाले आ जाएंगे। अगर तुम उन्हें बता दो कि किन यिंगसू को मानसिक समस्या है और उससे तलाक ले लो, इससे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। जियांगकुन, सच में धन्यवाद। यह इस समय क्यों? और अपनी बहन की मदद करो। असल में मैं अपनी माँ को इतना दुखी नहीं देखना चाहती। इस मामले में मैं जानता हूँ मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन कोई चारा नहीं। मैं केवल अपनी बहन और माँ को चुन सकती हूँ। तुम कैसे हो? तुम कैसी हो? ठीक है, बहुत अच्छा, नीरस, लेकिन यह ठोस है। मुझे लगता है कि यही जीवन हुओजी को मिलना चाहिए। अगर यह संभव हो, किन्सू के बारे में अब और चिंता मत करो। यह तुम्हें और ज्यादा दुखी करेगा। मैं समझ गया। यह कहने का कोई फायदा नहीं। शायद तुम मुझसे यह वादा कर सकते हो, चाहे किन्सू के साथ मेरा रिश्ता कुछ भी हो जाए, खुद को दोष मत देना।
एक कप कॉफी से खुद को तरोताजा करो। आज तुमने कैसा प्रदर्शन किया? किन यिंगसू मुझसे बची है। यह हुओ झिलाई से है। वो भी किन यिंगसू की मदद कर रहा है। अगर मैंने पीठ फेर ली होती। अब तुम्हें उसे पूरी कहानी बतानी चाहिए। तुमने उस समय किन यिंगसू को हुओ झी समझ लिया था। अभी अभी शादी हुई है। अब इसका क्या फायदा? मैं अब सिर्फ तलाक चाहती हूं। उसे फिर से किसी को चोट पहुंचाने मत देना। क्या तुम्हें डर है कि हुओ झी को फिर से चोट पहुंचेगी? हाँ, बिल्कुल। तुमने पहले मुझसे ये हौज की जांच करने को कहा था। कुछ और भी पता चला। क्या हुओ झी इससे पहले बेरोजगार था? लगता है किन यिंगसू से इसका कोई संबंध है। सच में? शायद। यही किन यिंगसू है। मैं चाहती हूं कि हुओ झी खुद उसकी जगह ले, हमारे जियांग परिवार में शामिल हो। उसने पहले उसे मुश्किल में डाला। वे हर संभव कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि वह पागल हो गया है। इसका कोई कारण जरूर है। यह इतना सरल नहीं हो सकता। क्या मुझे पहले एक मनोचिकित्सक को बुलाना चाहिए? उसे दिखाओ। चाहे वह पागल हो या नहीं, मुझे इस शादी से उसका तलाक लेना ही होगा। मैं सिर्फ हुओ झी के सामने उसे उजागर नहीं करना चाहती। अंत तक तुम अभी भी अन्याय सह रहे हो। 5 सितारा होटल के लिए वित्त पोषण सम्मेलन शुरू होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये बूढ़ा अभी कुछ देर में उठेगा। क्या तुम पहले कंपनी वापस नहीं जाते? बड़ी तस्वीर पर अध्यक्षता करो। यह सिर्फ फूजी है। लेकिन वो क्या समझ सकता है? क्या तुम अभी भी मेरी मदद नहीं करोगे? मैं वास्तव में थक गया हूं। माँ, बहन और बच्चा सो रहे हैं। यह पूरे दिन मुझे सताता रहा है। अरे, ओह सही है। तुम आज लो ऑफिस जाओ। जियांग कुन के साथ बातचीत कैसी रही? जियांग सोंग ने कहा कि वह तलाक को टाल सकता है, लेकिन वह अड़ा रहा। कहो चाहे मेरी बहन कुछ भी करे, वह तलाक लेगा। तो मुझे लगता है कि बहन को समझाना बेहतर होगा। उसे इसके बारे में सोचने दो। अरे, मैंने जो कहा था वह सब कह दिया। लेकिन तुम्हारी बहन बचपन से ही सीन में ड्रिल करना पसंद करती है। मैं उसे वह करने के लिए नहीं समझा सकता जो वह करना चाहती है। नहीं तो यह इस पर नहीं आता। माँ, बहुत दुखी मत हो। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बहन को फिर से चिढ़ाया न जाए। हमारे लिए एक और दिन इंतजार करो। बस उसे अस्पताल के मनोरोग विभाग में ले जाओ। वह जाने से मना कर दिया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे करो। पहले मेरी बहन का यह फोन मुझ पर रखो। मुझे डर है कि जियांग परिवार उसे फिर से परेशान करेगा। मुझे इसे संभालने दो। इसे एक दिन के लिए टाला जा सकता है ना? अरे, तुम्हारी बात सुनो। अभी जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करता है वह इंटरनेट पर वीडियो है। तुम्हारी बहन लोगों से मिलने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती। इस बारे में चिंता मत करो। जियांग कुन ने पहले ही एक वकील ढूंढ लिया है। इंटरनेट पर वीडियो हटा दिए गए हैं। अरे, तुमने कहा जियांग कुन इतना अच्छा दामाद है। तुम्हारी बहन इसे संजोती नहीं है। मैं बस भाग्यहीन हूं। मुझे पता था कि जब तक हज तुमसे विनती करेगा, तुम जरूर मान जाओगे। उसने कहा कि उसका हुची से कोई लेना देना नहीं है। हुजी, अगर तुम मुझे बदलना चाहते हो, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा।